प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बताने जा रहा हूँ कंस और कृष्ण के साथ किसने लड़वाया। हाँ दोस्तों, किसने लड़वाया, किसने दुश्मनी करवाया। आप जानते हैं ना, आप सच्चाई नहीं जानते हैं, आप झूठ मानते आ रहे हैं और झूठ जानते आए हैं। आपको जो पंडित ब्राह्मण लोग झूठ बताते हैं उसको आप मानते आ रहे हैं और सच्चाई नहीं जानते। आज हम सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि मामू भैगना में क्यों दुश्मनी हुआ, कैसे मामू भैगना में लड़ाई हुआ, कैसे युद्ध हुआ, कैसे कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा। आज देखिए, चलिए हम चलते हैं विषय की ओर। तो दोस्तों, जब कंस राजा ने अपने बहन को शादी किया अपने क्षत्रिय राजा वासुदेव के साथ, तो जब शादी करके कंस ने अपने बहन को विदा कर रहा था, तो उसी समय आसमान से आकाशवाणी हुआ कि ये कंस, ये जो बहन को तुम शादी किया है ना, ये बहन को जो शादी करके विदा कर रहा है ना, वो तुम्हारा उस बहन के गर्भ से, उस बहन से पेट से जन्मा हुआ 8वां बेटा तुमको मृत्यु के कारण होगा। तो दोस्तों बताइए, आसमान से कहीं कोई आकाशवाणी होता है, कोई बोलता है, कोई भविष्यवाणी जानता है, आसमान से बताता है कोई भगवान? किस भगवान ने बताता है? और ये जो आकाशवाणी बोला गया, ये आकाशवाणी बोलने वाला क्या बादल बोलता है कि चांद सूरज बोलते हैं? कौन बोलता है आकाशवाणी? कौन आकाशवाणी करता है? कौन भविष्यवाणी करता है? वो कौन कह रहा था कि हे कंस, ये तुम अपना बहन को शादी करके विदा कर रहा है, वो तुम्हारा 8वां पुत्र मृत्यु के कारण होगा। कौन कह रहा था? ये आसमान से कोई आवाज नहीं आता है। आसमान से आवाज आता है तो ठनका आता है, गरजा आता है। जब मौसम खराब होता है ना, जब पानी बरसात होने वाला होता है, बादल इधर उधर दौड़ता है, तब जाकर के बादल टकरता है, बर्फ टकरता है, वो गड़कता है, ठट्टा रा 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 करता है ना, तो उससे बिजली पैदा होता है और बिजली गिरता है। लेकिन आवाज किसी को भविष्यवाणी का आवाज नहीं आता है, किसी को पूर्वजों को, किसी को वंशजों को क्या चरित्र होने वाला है, ये कोई आवाज नहीं होता है। तो ये आवाज देने वाला कौन था? आवाज देने वाला यही लोग होते हैं, पंडित ब्राह्मण लोग, जिसका संचालन करने वाला, बहुत बड़ा नेता कहलाने वाला, पंडितों को ब्राह्मणों को नेता कहलाने वाला विष्णु। यही विष्णु लड़वाने का काम करता है और घर फोड़ने का काम करता है। यही विष्णु ने आकाशवाणी किया, यही विष्णु ने बोला। भगवान कौन है? आकाश में कौन है भगवान? यही विष्णु है ना, ब्रह्मा है ना, और कौन है? तो यही ब्रह्मा विष्णु ने इन्हें कंस राजा को ललकारा, षड्यंत्र करा, भरमाया कि तुम्हारा ये जो बहन के शादी कर रहा है, विदा कर रहा है, इससे जन्म लेने वाले 8वां पुत्र तुमको मारेगा, मृत्यु के कारण बनेगा। तब इस आकाशवाणी सुनने के बाद क्या सोचता है कंस? क्या सोचता है कंस? सोचता है कि अच्छा ठीक है, बहन को तो हम घर में नहीं न रख सकते हैं, शादी तो कर ही सकते हैं ना। कोई अपना बेटी बहन को अपना घर में रख सकता है, तो शादी कर दिया। लेकिन उसको मन में बेचारा के डर पैदा कर दिया ने, डर पैदा कर दिया। कौन पैदा किया? यही विष्णु किया। तो डर पैदा होने के कारण वो सोचा कि पता नहीं कौन न कौन हमको मार देगा। ये बहन से, देवकी बहन के पेट से जन्म लेगा तो कौन बच्चा 8वां होगा, कौन 9वां होगा, कौन 10वां होगा, हम कैसे जानेंगे? तो इसीलिए इस बहन के पेट से जितना बच्चा जन्म लेगा सभी को हम मारते जाएंगे, काटते जाएंगे, पटक के खत्म करते जाएंगे, तब हमको कौन मारेगा? तो देखे न कैसे ब्राह्मण लोग घर फोड़ने का काम करता है।
कैसे लड़वाने का काम करता है। उसको राजपाट छीनना था, कस के बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत बड़ा धन संपत्ति था, बहुत बड़ा खेत जमीन था, बहुत गाय भैंस था। वो सब ब्राह्मणों को देख करके जी ललच रहा था कि कैसे इसका धन को हम लूटे। इसलिए वो चाहा कि वंश नहीं बढ़ेगा, परिवार नहीं बढ़ेगा, सब परिवार नष्ट हो जाएगा तो संपत्ति हम लूट लेंगे, एक आध को बचेगा तो मार के गाड़ देंगे। जैसे राजा बल्ली को मार के गाड़ दिया वैसे ही गाड़ देंगे। तो ये है पंडित ब्राह्मणों का भगवान का चाल। ये कोई आकाशवाणी नहीं होता आसमान से, कोई आकाश में भगवान नहीं है। भगवान है तो यही लोग है, भगवान है तो यही लोग आकाशवाणी बोलता है, यही लोग पृथ्वी में बोलता है, यही लोग पृथ्वी लोक में बोलता है, तीनों लोक में यही लोग के राजपाट चलता है। तो यही लोग लड़वाने का काम किया। आप देखने लिए किस तरह से लड़वाता है, किस तरह से घर फोड़ता है, किस तरह से अपने परिवारों में झगड़ा करवाता है, किस तरह से अपने परिवारों में वंश को नष्ट करने का काम करता है। तो यही जो कारण बना, यही कारण बना। कृष्ण भी बेचारा समझ नहीं सका ब्राह्मणों का जाल, विष्णु को जाल, आकाशवाणी बात को नहीं समझ सका। कृष्ण भी जिसका चलते वो अपने मामा के साथ दुश्मनी किया, बेचारा डर से कैसों पाला पोसा दे कि किसी तरह से होशियारी करके अपना जसोदा के यहाँ जा करके छिपा करके रखा तो पलाया पोसाया। तो उसको तो गुस्सा होबे करेगा ना कि हमारे माँ को जेल में रखा, हमारे बाप को जेल में रखा, कष्ट दिया, अत्याचार किया, हमको पटक करके मुआ देता, काट देता, का करता, गाड़ देता। तो हम किसी तरह से बच्चे हैं तो हम क्यों जिंदा छोड़ेंगे। समझे। दोनों में कैसे कैसे दोनों में लड़वाया और राजपाट को नष्ट किया। तो ये ब्राह्मणों का चाल है, घर फोड़ने का चाल है, लड़वाने का चाल है। बेचारा को गुस्सा तो होबे करेगा। अगर हमारा बाप माँ को कोई तंग करेगा, कोई अत्याचार करेगा, कोई जुल्म करेगा तो जरूर बेटा के दर्द होता है, बाप माई को दुख को सहन नहीं होता है बेटा को। तो कृष्ण उसी तरह से गुस्सा में आकर के बेचारा अपने मामा के साथ लड़ाई किया, युद्ध किया। तो दोस्तों आज के युग में तमाम मूलवासी समझने की बात है। ब्राह्मणों को चाल को समझने का जरूरत है, ब्राह्मणों का वेद पुराणों को समझने का जरूरत है, ब्राह्मणों को रामायण महाभारत को समझने का जरूरत है। किस तरह से ये लोग लड़वाते हैं, किस तरह से ये लोग घर फोड़ते हैं। उतना ही नहीं, आज भी घर फोड़ने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आज भी हम देख रहे हैं कि ये आदव कृष्ण के वंशज नहीं है। जो यूपी बिहार में रह रहे हैं ये तमाम आदव लोग कृष्ण के वंशज नहीं हैं। ये भी बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? पंडित ब्राह्मण बोल रहे हैं। और कौन बोलेंगे? और इस युग में किसको ताकत है? तो आज भी लड़वाने का काम कर रहे हैं कि आदो आदो एकजुट ना हो, आदो आदो हमारे साथ नहीं लड़ सके, ये लोग फूट रहे, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हम बैठ करके मलाई चाटते रहे। यही काम है। तो आप देख रहे हैं ना, ये आदवों को बता रहे हैं ये आदव नहीं है, अहीर हैं। तो अहीर किसका वंशज है? गौवाला कौन था? कृष्ण था ना, कि ब्राह्मण था गौवाले? तो देख लीजिए किस तरह से लड़वाते हैं। कृष्ण को वंशज को अहीर कह रहे हैं, अहीर बता रहे हैं। कहियो चमार बताएंगे, कहियो डोम बताएंगे, कहियो कुछ बताएंगे, कहियो कुछ बताएंगे, कहियो राक्षस बताएंगे, कहियो दैंत बताएंगे, कहियो भूत बताएंगे, कभी प्रेत बताएंगे, कभी जिन बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। घर फोड़ना है ना। तो तमाम भारत के मूलवासी सावधान हो जाएं, इतिहास पढ़ें, इतिहास समझें और इन तमाम जलसाजों को बात को समझें और सभी आदिवासी, मूल निवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग सभी एकजुट हों। आप देखे हैं ना, एकजुट एक साथ 10 लकड़ी रख दीजिए तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन एक एक रहे तो उसको एक एक करके आप तोड़ दीजिएगा ना। तो आज से एकजुट होने का प्रयास कीजिए। एकजुट नहीं रहिएगा तो
किसी भी समय कोई भी दुश्मन आपको कुचल करके निकल जा सकता है। तो आपस में फूलते हैं, हम आदव हैं तो हम कोयली हैं, हम बढ़ी हैं, हम लोहार हैं तो हम बहुत बड़का जात हैं, तो फलना छोटा जात है, चिलना छोटा जात है। कोई छोटा जात नहीं है, तमाम भारत के मूल निवासी एक ही जाति हैं। हाँ, काम अलग अलग था, कोई गाय चराता था, कोई भैंस चराता था, कोई बकरी पालता था, कोई भेड़ पालता था, कोई मुर्गी पालता था, कोई खेती करता था, कोई लोहा कूटता था, कोई लोहा बनाता था, कोई लकड़ी के काम करता था, हर बनाता फार बनाता था। तो वो बढ़ी कहलाए। जो बेचारा लुगा धोता था, कपड़ा धोता था, वो बेचारा धोबी कहलाए। तो ये काम था ने, सभी भाई को अलग अलग काम में होता है। एक बाप माई के 4 लड़का होता है, चारों अलग अलग काम करता है। एगो खेती बाड़ी करने लगता है, एगो गाय चराने लगता है, दूध बेचने लगता है, एगो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, एगो पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाता है। तो चारों 4 जात हो गए कि एक ही जात हैं चारों। तो उसी तरह से हम एक ही जात हैं सर। भारत के मूल निवासी जितना है सब एक ही जाति हैं। चाहे अहीर हो, चाहे चमार हो, चाहे भुमिया हो, चाहे डोम हो, चाहे दुसाध हो, चाहे पसवान हो, कोई भी जाति है, सभी एक ही जाति हैं। कितना के उदाहरण बताएं? 100 जातियों में बांट दिया, 100 जातियों में बांट करके हमें फोड़ करके रखा है। तो आपको उदाहरण के लिए 2-4 जातियों के नाम बता रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हमको नीचा समझ रहे हैं, कोई नीचा नहीं है, ना हम नीचा है ना आप नीचा है, दोनों भाई हैं। ये जलसाज लोगों का काम है, फोड़ने का काम है। तो आज से हम लोग एकजुट रहें और जाने इन लोगों को। इस वीडियो बनाने का मतलब किसी जाति को नीचा दिखाना नहीं है, किसी जाति वर्ग के दलाली हमें नहीं करना है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं। क्या सच्चाई हो सकता है? ब्राह्मणों के वेद पुराण में लिखा हुआ है, वो क्या सच्चाई हो सकता है? विश्लेषण करके सच्चाई निकालने की बात है। विश्लेषण करके सच्चाई निकालिए। हम विश्लेषण करके सच्चाई निकालते हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं। जो धर्म में गलत रिवाज है, जो धर्म में गलत चीज घुसाया गया है, जो गलत चीज से लड़वाया गया है, गलत प्रचार करके, भला बताइए तो आकाशवाणी कहीं होता है? को बोलता है आकाश से? आकाश में यही लोग भगवान में है, पंडित ब्राह्मण के पूर्वज। और कौन है आकाश में? आकाश में बादल बोलता है, आकाश में क्या वो चांद सूरज बोलता है, तरेंगन बोलता है, तारा बोलता है। कौन बोलता है आकाश से? आप समझ रहे हैं ना कि भगवान आकाश से बोलता है? आकाश से नहीं, यही लोग षड्यंत्र करता है। यही लोग घरे घरे जा करके, अगले वीडियो में बताए हैं कि ये लोग सीआईडी करने जाते हैं, ये लोग गुंडागर्दी करने जाते हैं, ये लोग जासूसी करने जाते हैं। किसको घर में संपत्ति, किसको घर परिवार अच्छा से रह रहा है, अच्छा से किसी को रहने नहीं देना चाहता है, इसीलिए लड़वाने का काम करता है। तो ठीक है, तमाम भारत के मूलवासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों तक जाए, भारत के लोगों तक जाए वीडियो, ताकि देख करके सतर्क हो, होशियार हो, एकजुट हो और अपना अपना पूर्वजों को इतिहास पढ़ें। तो ठीक है, समझ गया। अब हमें विदा दीजिए, चलते हैं। आपको जाते जाते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।